साथियों शुरू करें। आज भारत जोड़ो यात्रा का 26वां दिन है और लखीमपुर खेरी हत्याकांड की पहली बरसी भी है। जैसा कि आप जानते हैं, ठीक एक साल पहले लखीमपुर खेरी में कई किसान मारे गए थे, हत्याकांड हुआ था, जिसमें बिल्कुल साफ सबूत था कि मोदी सरकार के एक मंत्री के बेटे उस संयंत्र में शामिल थे। आज भी वो व्यक्ति मंत्रिमंडल के सदस्य हैं और इससे और अपमानजनक बात नहीं हो सकती कि जो किसान काले कानून के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे, उनको जानबूझकर मारा गया और आज भी जो दोषी हैं वो मंत्रिमंडल के एक सदस्य हैं। आज भारत जोड़ो यात्रा में मैसूर ज़िले में किसान के संबंधित मुद्दे उठाए जा रहे हैं। हम आज संयुक्त किसान मोर्चा की मांगों को फिर से समर्थन देते हैं। ख़ास तौर से एमएसपी की एक लीगल गारंटी होनी चाहिए और कई ऐसे मांग थे संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से, जिसका हमने हमेशा समर्थन किया है, करते रहेंगे। और भारत जोड़ो यात्रा का एक मकसद ये था कि किसानों के लिए जो आर्थिक न्याय की ज़रूरत है उसको देने में मोदी सरकार असफल रही है। सिर्फ निजी कंपनियों को प्रोत्साहन दे रही है कृषि क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए। जो सार्वजनिक नीतियां हैं, जो पब्लिक इंटरवेंशन है, एमएसपी हो या एफसीआई से खरीद हो, प्रोक्योरमेंट हो, उसको कम किया जा रहा है, घटाया जा रहा है, ताकि प्राइवेट कंपनियां कृषि के क्षेत्र में उनकी भूमिका बढ़े। ये हमारे देश के लिए बहुत चिंताजनक बात है। हमारे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो राशन शॉप का सिस्टम है, उसके लिए बहुत चिंताजनक बात है। अब तक भारत जोड़ो यात्रा केरला में, पहले तमिलनाडु में 62 किलोमीटर पूरा कर चुका है। केरला में 355 किलोमीटर पूरा किया था हम लोगों ने। और आज कर्नाटक में तीसरा दिन है और आज दिन के अंत तक 66 किलोमीटर कर्नाटक में हम पूरा करेंगे। ऐसा कहा जा रहा था कि तमिलनाडु में अब कन्याकुमारी से जा रहे हैं, वहाँ हमारा सांसद है। उसके बाद हम केरला में आ रहे हैं, जहाँ हमारा संगठन मजबूत है। आप कर्नाटक में आइए, जहाँ बीजेपी की सरकार है, तब असली चुनौती आपको देखने को मिलेगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 3 दिन में जिस ढंग से, जिस तरीके से, जिस उत्साह से जनता ने हमारा स्वागत किया है, कर्नाटक में भी, बीजेपी शासित राज्य में भी, ये दर्शाता है कि भारत जोड़ो यात्रा एक ऐतिहासिक पद यात्रा है। लोग इससे साथ मिलना चाहते हैं। न केवल कार्यकर्ता मिलना चाहते हैं, न केवल नेता मिलना चाहते हैं, पर आम जनता भी मिलना चाहती है। और कई लोग आते हैं राहुल जी से मिलने के लिए, भारत पदयात्री से मिलने के लिए। और मुझे खुशी है बताने में कि अगले 18 दिन जो हम कर्नाटक में रहेंगे, हमें इतनी ही उत्साह के साथ जनता हमको अपनाएगी अलग अलग ज़िलों में। और जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में बीजेपी सरकार है तो बड़ा मुश्किल होगा,
मुझे तो नहीं दिखता है। हालांकि मुश्किलात और परेशानी बीजेपी पर है, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ बातें आती हैं राज्य सरकार की ओर से, सांसदों की ओर से, बीजेपी सांसदों की ओर से, जिसका हम सभी जवाब देते रहते हैं। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी 6 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। मंड्या ज़िले में ज़्यादा वक्त नहीं लेंगी, पर शामिल ज़रूर होंगी। और कल 4 तारीख और 5 तारीख दोनों दिन आराम का दिन है, विश्राम का दिन है, क्योंकि दशहरा है। और हम मैसूर ज़िले में हैं, जहां दशहरा सबसे उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये दशहरा का गढ़ है, माना जाता है। तो 4 तारीख और 5 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा के लिए आराम का दिन होगा। 6 तारीख सुबह हम वापस शुरू करेंगे और करीब 8:30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी उसमें शामिल होंगे। हो गया? शुड आई रिलीज? ठीक है। इसके अलावा आज हम एक ऐप रिलीज कर रहे हैं, जो आपके एंड्रॉयड फ़ोन पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाके आप भारत जोड़ो यात्रा, भारत_जोड़ो_यात्रा अगर आप क्लिक करें, उसको दबाएं, तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये ऐप, इस ऐप से आप यात्रा कहाँ जा रही है आप देख सकते हैं लाइव, जो अभी भारत जोड़ो यात्रा इन पर आपको देखने को मिलता है। आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं इस ऐप के द्वारा। अगर आपके इलाके के पास भारत जोड़ो यात्रा आ रहा होगा तो उसकी जानकारी भी मिलती रहेगी, आपको अपडेट मिलता रहेगा। आप एक डिजिटल भारत जोड़ो यात्री भी बन सकते हैं। आपके इलाके में आप चल सकते हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, और आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है लोगों को पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए। सवाल भी उठाए जा सकते हैं आपके द्वारा, आप सुझाव भी दे सकते हैं भारत जोड़ो यात्रा के लिए। इसको और इसमें क्या, इसको हम और इसको कैसे बेहतर बना सकें, तो ये सजेशन भी आप दे सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं, आलोचना भी कर सकते हैं, वो उसके हम पीछे हटते नहीं हैं। और अपडेट आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो प्ले स्टोर में अगर आप जाएं, भारत_जोड़ो_यात्रा, आपका नंबर पूछेगा, बाद में एक OTP कोड आएगा, और आप इस ऐप को मुफ्त में इंस्टॉल कर सकते हैं आपके एंड्रॉयड फ़ोन पर। और भारत जोड़ो यात्रा के बारे में सब कुछ जानकारी आपको हासिल होगी। अभी भी था, हमारा वेबसाइट पर आपको ये सब मिलता था, फ़ोटो मिलते थे, भारत जोड़ो यात्रा कहाँ है, क्या कर रहा है, ये सब जानकारी, और लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा था। पर ये ऐप के द्वारा आप थोड़ा और भी अनुकूल होगा, आपके लिए सुविधाजनक है ऐप। तो आज ही हमने इस ऐप को रिलीज़ किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने फ़ोन पर ये ऐप इंस्टॉल करेंगे। इसके अलावा मैं यही कहना चाहता हूँ कि 25वां दिन भारत जोड़ो यात्रा के लिए एक निर्णायक दिन था, एक ऐतिहासिक दिन भी था, क्योंकि कल शाम को बारिश में आपने सब देखा होगा, देश ने देखा है जिस तरीके से बारिश में राहुल गांधी जी ने जनता को संबोधित किया। राहुल गांधी जी की प्रशंसा कितनी भी हम करें, जनता की भी प्रशंसा हम कितनी भी करें, वो पर्याप्त नहीं होगा। वो एक ऐतिहासिक क्षण था, और मेरे लिए इन 25 दिनों में अगर एक निर्णायक दिन कहा जा सकता है,
एक डिफाइनिंग मोमेंट कहा जा सकता है। ये कल का क्षण था जो मैसूरू में जब भारी बारिश में राहुल जी ने जनता को, बहुत बड़ी जनता क्राउड थी वहाँ, भीड़ था, और वो लोग सब सुने, भीगे और सुने और सुनते रहे, और उनकी भी हमें प्रशंसा करनी चाहिए। और मैं हमारे मीडिया साथियों को भी मैं आभार हूँ कि आप लोगों ने भी इस दृश्य को दिखाया अखबारों में, चैनलों में, और यही हम चाहते थे कि भारत जोड़ो यात्रा, मैंने बार बार कहा है, एक एंड्योरेंस का टेस्ट है। अभी तो सिर्फ 25 या 26 दिन गुजरे हैं और 130 दिन बाकी हैं और कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा हमें। पर जिस तरीके से हमने कर्नाटक में शुरुआत की है, मैं समझता हूँ हम सभी चुनौतियों का सामना करने में हम सफल रहेंगे। शुक्रिया। मैंने कहा कांग्रेस अध्यक्ष 6 तारीख को सुबह 8:30 बजे मंड्या जिले में शामिल होंगे। It's not surprising. It's not surprising. The politics of vendetta continues, and every effort will be made by the Modi government, by the Bombay government, which is a puppet government, to derail and disrupt the Bharat Jodo Yatra. But we are not going to be derailed, we are not going to be disrupted, we will continue. And today, by the end of the day today, the 3rd of October, we would have completed 66 kilometers in Karnataka. Walking. We would have walked. The distance covered is more, but the actual walking is 66 kilometers by the end of the day today. Tomorrow and day after are rest days because of Dasara, and we happen to be in the district which is the home of Dasara celebrations. So we have a 2-day rest, 4th and 5th, and on 6th morning we will resume the Bharat Jodo Yatra, and the Congress President is expected to join it for a short while at 8:30 in the morning. हाँ, एक वीडियो देख लीजिएगा इस ऐप के बारे में। दिखा दो यार, 1 मिनट 2 मिनट का वीडियो। ये यहाँ आएगा, लाइट बंद कर दो यार, थोड़ा 2 मिनट का वीडियो बस। ये सबसे अच्छा फीचर है, आप कहीं भी हों आप भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ सकते हैं और 2, 3, 4, 5 किलोमीटर का यात्रा कर सकते हैं आप ही के इलाकों में,
और आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे, डिजिटल सर्टिफिकेट। हाँ जी, और भारत जोड़ो यात्रा की लहर से बीजेपी घबराई हुई है, इसलिए उन्होंने अपने सांसद लहर सिंह के द्वारा, चुनावी नाम वही, हकीकत भारत जोड़ो यात्रा की लहर, और सवाल पूछने वाले भी लहर सिंह, ये बिल्कुल बोगस बकवास सवाल हैं और ये सिर्फ इसलिए उठाए गए हैं इस मौके में कि भारत जोड़ो यात्रा पर एक कुछ ना कुछ फेंकते रहेंगे रोज। ये आज का हेडलाइन है उनके लिए कि लहर सिंह की ओर से 10 सवाल। ये सवाल रोज जनता दे रही है। 40% भ्रष्टाचार सरकार बम्बई, कर्नाटक में लोग पीड़ित हुए हैं और बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, और भारत जोड़ो यात्रा को वो एक परिवर्तन का साधन के माफिक देखते हैं। तो चिंतित है बीजेपी, रोज कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं उनके मंत्री, उनके सांसद। बोलने दीजिए, हम लोकतंत्र हैं, हम किसी की आवाज़ को दबाएंगे नहीं, और जहां हम उचित समझेंगे कि हमें जवाब देना है हम देंगे, पर जो बेबुनियादी फजूल के सवाल उठाते हैं उनके ऊपर मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। पर यह ज़रूर लिखेगा कि लहर की वजह से ही लहर सिंह उठ गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के लहर से ही लहर सिंह को उठाया गया है। आप हमेशा ये चर्चा आप ही लोग शुरू करते हैं और उसके बारे में मुझसे टिप्पणियां मांगते हैं और मुझे खंडन करना पड़ता है। आप लोगों ने चलाया था एक करीब 3 हफ्ते पहले, राहुल जी आएंगे 23 तारीख को, एयर डैश करेंगे दिल्ली में, कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए, चुनाव के लिए बातचीत होगी कांग्रेस अध्यक्ष के साथ। कहाँ रहे राहुल जी उस दिन? कंटेनर में थे बेचारे, एक पूरा दिन कंटेनर में बैठे हुए थे। 4 तारीख को, 5 तारीख को कांग्रेस अध्यक्ष जा रही है भारत जोड़ो यात्रा के लिए। ये विश्राम का दिन है। ज़रूर राहुल जी कांग्रेस अध्यक्ष से मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे 4 तारीख को और 5 तारीख को। कहाँ मिलेंगे मुझे पता नहीं है, पर मिलेंगे मैसूर के पास, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष गई हुई हैं आज। और 6 तारीख को वापस रहेंगे। पर मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो दिल्ली में नहीं हैं और दिल्ली आने की उनकी कोई संभावना नहीं है। ये भारत जोड़ो यात्रा है, ये भारत टू दिल्ली, दिल्ली टू भारत वापस नहीं है। ये एक कंटिन्यूअस तरीके से किया जाएगा। 25 दिन चले हैं, 2 दिन का रेस्ट हुआ है अब तक जो चले हैं। तमिलनाडु में 62 किलोमीटर चले हैं, केरल में 1 सेकेंड, केरला में 355 किलोमीटर चले हैं, और आज शाम तक 66 किलोमीटर कर्नाटक में चले होंगे। तो आप गिन लीजिएगा तीनों राज्यों में कितने किलोमीटर आएंगे। 470 किलोमीटर मेरे ख्याल में। रोज 21 किलोमीटर चल रहे हैं, राहुल जी खुद चल रहे हैं और लाखों लोगों से मिल रहे हैं। कई संगठनों के साथ उनकी 1 घंटे की मुलाकात होती रहती है। हाँ, I have discussed this matter with the chairman of the election authority, and he has made arrangements for, I'm a vote, for example, I also have to vote. So he has made arrangements for a postal ballot. So that's what is going to happen. I can't tell you offhand how many of the Bharat Yatris are voters, but I can tell you Mr. Gandhi is a voter, I'm a voter, many are voters. We probably vote
There are two options. One is we come to Bangalore on the 17th. We will probably be 100 kilometers from Bangalore. One is that we come by bus to Bangalore. We can't do a Padyatra for voting. We'll have to come by bus, vote on the 17th and go back. Or we do a postal ballot. The chairman of the election authority has said that he will accept postal ballots. So I presume that I will also vote on the 17th on a postal ballot. Any other question? नहीं नहीं यार, ये भारत जोड़ो यार, राजस्थान के बारे में आप राजस्थान लहर सिंह के बारे में एक राजस्थान बस है. और ओके, थैंक यू. हाँ, यस सामिया, सर्टिफिकेट. हाँ, वो कहाँ है यार सर्टिफिकेट वाला? नहीं नहीं, सर्टिफिकेट हाँ, ये वाला, ये वाला. ये देखिए, ये आएगा रूट. अब जब आप ऐप में जाओगे, ये रूट आपको दिखेगा. ये दिखेगा आपको लाइव स्ट्रीमिंग दिखेगा, जो लाइव हो रहा है, जो आज अभी वेबसाइट में आपको दिखाई दे रहा है. और ये सर्टिफिकेट रहेगा जो आप चलेंगे आपके इलाके में 2-3 किलोमीटर, तो उसके लिए आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप भारत के आदमी हैं. और कौन सा है, और ये अपडेट मिलता रहेगा आपको. एक्चुअली क्या है, जो वेबसाइट से आपको जानकारी अभी हासिल हो रही है, आपको ऐप में मिल जाएगा. हाँ, और ये आपके इलाके से कितना दूर है भारत जोड़ो. कई लोग मुझसे मैसेज करते हैं, मैं इंदौर में शामिल होना चाहता हूँ, इंदौर से कितने दूर से गुजरेगी, तो ये सब जानकारी आपको मिल जाती है. ओके, थैंक यू. एंड्रॉयड का है, एंड्रॉयड का. गूगल प्ले स्टोर में जाइए, मिल जाएगा. फ्री है.